स्टमक, स्टमक से रिलेटेड पायलोरिक स्टेनोसिस जब भी होती मीन पायलोरस, स्टमक का जो सब पायलोरस है अगर वो नैरो हो तो बच्चों के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। ये 2 to 4 वीक्स पे स्टार्ट हो जाती है। ये MCQ 4-5 टाइम्स रिपीट हुआ है, सेम MCQ था, सेम आंसर था। एनसिड्स अगर एक पेशेंट ले रहा है तो इट मीन्स कि एनसिड इंड्यूस्ड अल्सर होगा, लेकिन अब अल्सर के बाद अगर उसको एकदम से बहुत सिवियर एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस और गार्डिंग पेन एब्डोमेन में स्टार्ट हो गई है, रिजिडिटी हो गई है एब्डोमेन की, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। जब भी अल्सर परफोरेट करता है तो एक्सरे जब करते हैं इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट का तो उसके डायफ्राम के अंडर एयर होती है, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम विगोटमी की वजह से होती है। जीआईटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टमक के में लिम्फोमा होता है, ठीक है, ये स्टमक का याद रखना है। एच पाइलोराई की वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। एच पाइलोराई मे लीड्स टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। एक्लोराइडिया गैस्ट्राइटिस में होता है, कौन से गैस्ट्राइटिस में, टाइप ए गैस्ट्राइटिस। ये मैंने पहले बता दिया कि अगर अल्सर परफोरेट हो तो एक्सरे में हमें एयर अंडर डायफ्राम मिलती है, ठीक है। और इसके लिए हम ये MCQ इस तरह से भी आया हुआ है कि हम किस तरह से एक्सरे करेंगे। सिंपल एक्सरे भी ऑप्शन में था और एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन इस तरह से एग्जैक्ट लिखा हुआ था, दैट वाज करेक्ट ऑप्शन। हम लोग पेशेंट को बिल्कुल सीधा करके स्ट्रेट मतलब खड़ा करके उसको इरेक्ट एब्डोमेन करके फिर हम एक्सरे करते हैं। इस तरह से फिर हमें एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। क्वेश्चन इस तरह से भी MCQ है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कौन सा फैक्टर इनहिबिट करता है। ये सारे ही ऑप्शन में थे, जब आपको पता होगा कौन कौन स्टिमुलेट करता है तो दूसरा इनहिबिट करेगा। गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, कोलिसिस्टरकाइनिन, ये सारे स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशंस को, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करता है, ठीक है। अगर एक पेशेंट को एपिसोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन है तो फर्स्ट चॉइस विल बी PPIs, ठीक है। हम कभी भी स्टार्ट में एंडोस्कोपी नहीं करते। एंडोस्कोपी अगर बहुत सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है और कोई और उसका सोर्स नहीं है, पेशेंट ने PPIs भी ले लिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट टाइम में हम PPIs ही देते हैं। अगर एक पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है तो उसमें अल्सर के चांसेस होते हैं, और कौन सा अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेप्टिक अल्सर है वो परफोरेट तो होता है, अभी मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा वो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट को इन्वॉल्व करता है, मीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफोरेशन होती है। देन एच पाइलोराई की एरेडिकेशन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ये वही ट्रिपल और क्वाड्रिपल रिजिम में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एमोक्सिसिलिन एंड क्लोरिथ्रोमाइसिन।